राधा रानी प्राकट्य उत्सव। प्रिय भाई बहन, श्री राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे राधाष्टमी कहते हैं। यह दिन श्री राधा जी के प्रकट होने का उत्सव है और पूरे ब्रजमंडल में दिव्य आनंद का वातावरण होता है। उत्सव की महिमा। राधाष्टमी जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है। इस दिन सूर्योदय के समय बरसाना वृंदावन के समीप में श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था। जिस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म उत्सव आनंदमय है, वैसे ही राधा जी का प्राकट्य उत्सव प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा पर्व है। उत्सव की मुख्य परंपराएं। बरसाना धाम में उत्सव। बरसाना नगरी को विशेष रूप से सजाया जाता है। लड्डू गोपाल और श्री राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां सजती हैं। भक्त वृंद राधे राधे संकीर्तन करते हैं। पूजा और अर्चना। भक्त सुबह स्नान कर व्रत रखते हैं। श्री राधा जी का श्रृंगार लाल चुनरी, पुष्पमाला और आभूषण से होता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और राधा अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ किया जाता है। भजन और संकीर्तन। वृंदावन और बरसाना की गलियों में भजन कीर्तन की धूम रहती है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी जैसे भजन गाए जाते हैं। रसोई और प्रसाद। विभिन्न प्रकार के पकवान और मिष्ठान बनाकर राधा रानी को भोग अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से माखन मिश्री, खीर, मालपुआ और लड्डू का भोग लगाया जाता है। श्लोक। जयति जयति राधे जयति वृंदावनेश्वरी जयति करुणामूर्ति जयति सर्वमंगला। भजन। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। रावल गांव का महत्व। रावल गांव यमुना तट पर स्थित है, मथुरा के निकट। परंपरा के अनुसार यही श्री राधा जी का वास्तविक जन्म स्थान है। यहाँ वृषभानु महाराज और कीर्ति माता निवास करते थे। बाद में परिवार बरसाना चला गया, इसीलिए अधिकांश लोग राधा रानी को बरसाना से जोड़ते हैं, किंतु जननी भूमि रावल ही है। जिस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और लीलाएं वृंदावन गोकुल में हुई, वैसे ही श्री राधा रानी का प्राकट्य रावल में हुआ और उनकी लीलाएं बरसाना वृंदावन में प्रकट हुई। वृषभानु महाराज और माता कीर्ति संतानहीन थे। एक दिन वृषभानु जी यमुना तट पर स्नान करने गए। उन्होंने एक कमल पर आसीन दिव्य कन्या देखी। कन्या का मुखमंडल तेजोमय, किंतु आंखें बंद थीं। वृषभानु जी ने उस बालिका को उठाकर अपनी गोद में लिया और घर लाकर माता कीर्ति को सौंप दिया। माता कीर्ति ने उसे अपने हृदय से लगाकर कहा, ये हमारी संतान है। वृषभानु जी, हे ईश्वर, ये कैसी अद्भुत कृपा है कि मेरे जीवन में ऐसी कन्या आई है। माता कीर्ति, आज हमारी तपस्या सफल हुई। ये कन्या हमारी आंखों का तारा है। यही दिव्य कन्या थी श्री राधा रानी। भजन। बरसो रे मेघा बरसो, रावल की धरती पर राधा आई। गूंजे गगन सब और बधाई, राधा आई, राधा आई। रावल का आध्यात्मिक महत्व। राधा जी ने जन्म से नेत्र बंद रखे थे। जब नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यशोदा मैया नन्हे श्याम सुंदर को लेकर रावल आई। जैसे ही कृष्ण का मुख राधा के समीप आया, राधा जी ने अपनी आंखें खोली। ये संकेत था, मैं केवल कृष्ण के लिए ही अवतरित हुई हूँ। राधा के नाम का महत्व। राधा नाम जपने से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों व पुराणों में वर्णन। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता गोविंद आदि। राधा बिना कृष्ण अधूरा, कृष्ण बिना राधा अधूरी, दोनों का एकत्व। राधाष्टमी पर्व का महत्व। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, सूर्योदय के समय राधा जी का अवतरण। बरसाना नगरी में वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति माता, दोनों बहुत धार्मिक और भक्तिमान परंतु संतानहीन थे। एक दिन वृषभानु जी यमुना स्नान को गए। वहां उन्होंने अद्भुत कमल से प्रकाशित दिव्य कन्या देखी। उस बालिका को उठाकर वे घर लाए। माता कीर्ति जी ने अपनी संतान मानकर उसका पालन किया। ये बालिका दिव्य थी, जन्म से ही आंखें बंद थी। कहते हैं, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ और नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ उत्सव मनाया गया, उस समय यशोदा मैया राधा को देखने आई। श्री कृष्ण को पहली बार देखने पर राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। ये उनकी दिव्य लीला थी। बचपन में राधा जी की अद्भुत लीलाएं, खेल खिलौने, सखियों संगरास, वृंदावन की शोभा। कृष्ण के साथ ग्वाल बाल संग बांसुरी सुनने पर राधा का भाव विलास। बरसाना के राधा कृष्ण के मेले, लठमार होली की परंपरा भी यहीं से जुड़ी है। राधा जी का भक्ति स्वरूप, वे केवल कृष्ण को ही परम प्रिय मानती है। कहा गया,